हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए हम एक इंपॉर्टेंट जानकारी और देने वाले हैं। क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है? तो सबसे पहले हम बोलते हैं जय महाकाल, यानी कि उज्जैन। जय महाकाल की धरती पर, उज्जैन पर एक घड़ी लगने वाली है। वो घड़ी कौन सी घड़ी? उसको बोलते हैं वैदिक घड़ी लगने वाली है। पीएम मोदी और वहां के उज्जैन कहाँ पे है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश, तो यानी कि मध्य प्रदेश में उज्जैन है, तो वहां पे उज्जैन है, तो वहां के सीएम कौन है? सीएम का नाम लिखा हुआ है मोहन यादव। ठीक है, वहां के सीएम कौन है? माननीय श्री मोहन यादव। तो हमारे प्रधानमंत्री और वहां के सीएम जो हैं मिलकर उसका लोकार्पण करेंगे वैदिक घड़ी के। इसमें एक खास पॉइंट हमारे लिए क्या है? देखो, हम लोग जो हैं, हम लोग पढ़ने के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनको कि हमको इसमें क्वेश्चन क्या मिला हुआ है। तो हम उसको क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इसमें क्वेश्चन क्या मिला हुआ है। आपको क्वेश्चन क्या मिला हुआ है कि दुनिया दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, किसकी बात कर रहे हैं? दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो लगने वाली है उज्जैन में, 1 मार्च का उसका लोकार्पण है, यानी कि आज। किस दिन है? आज, यानी कि लोकार्पण है 1 मार्च को। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी यानी कि 1 मार्च को लोकार्पण है। तो उज्जैन में लगने जा रही। कहां पे लगने जा रही है? उज्जैन। उज्जैन पावन धरती यानी कि महाकाल। किसकी? महाकाल। महाकाल, अब ये नाम आता महाकाल हमारे भगवान के, लेकिन एक सम्राट का नाम किसका आता है? विक्रमादित्य। किसकी धरती वहां पे? विक्रमादित्य। तो यानी कि विक्रमादित्य सम्राट जो थे, ठीक है, तो यानी कि उज्जैन यानी कि महाकाल मंदिर से प्रसिद्ध है उज्जैन। ठीक है, तो वहां पे लगने जा रही है। तो वहां पे अब लगने का कारण यह है, वहीं पर क्या है लगेगी, तो वहां पे लगने का कारण यह है कि जो उज्जैन है, जो वहां पे उज्जैन, तो उज्जैन से कर्क रेखा वहां से गुजरी हुई है, इसलिए वहां पे टाइम जोन के हिसाब से वही कर्क रेखा पर ये वैदिक घड़ी लगने जा रही है। अब वैदिक घड़ी के फीचर्स आप सुन लिए। वैदिक घड़ी के फीचर्स का मतलब, वैदिक घड़ी का मतलब का कैसे क्या होगा वैदिक घड़ी, क्योंकि ये दुनिया की बात कर रहे हैं आप। हाँ, दुनिया की बात कर रहे हैं, दुनिया की, विश्व की सबसे पहली वैदिक घड़ी लगने जा रही है। कहां? भारत में। कहां पर? भारत में। भारत, और भारत के उज्जैन में। उज्जैन मतलब एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो इतनी बात समझ में आई। अब का हमारे लिए खास पॉइंट है, पेपर में पूछे जाने वाले हैं कि दुनिया की, क्या लिखा हुआ है? दुनिया की पहली वैदिक घड़ी इंडिया यानी कि भारत में। कहां पर? उज्जैन में। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसका लोकार्पण 1 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम मोहन यादव। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम मोहन यादव। ठीक, ये हो गया। इस घड़ी में भारतीय पंचांग समाहित है। इस घड़ी के फीचर्स क्या है? इसमें पंचांग समाहित है। ये इस घड़ी में भारतीय पंचांग समाहित रहेगा। क्या रहेगा? पंचांग समाहित रहेगा घड़ी में। ठीक है, ये हमारे लिए खास पॉइंट बना है। वैदिक घड़ी एक सूर्य उदय से दूसरे सूर्य उदय तक, दूसरे सूर्य के बीच 30 घंटे का समय दिखाएगी। कितने घंटे का? अब ये दूसरा सूर्य नहीं उगेगा, मतलब जैसे सूर्य आज उगा है तो ये सीधा लेकर फिर सब कल उगेगा, तब तक का। यानी कि हमारा क्या होता, हमारे लोगों की घड़ी जो होती है उसमें यानी कि टोटल 24 घंटा, यानी 12 घंटा होता है लेकिन 24 घंटा माना जाता, तो टोटल 24 घंटा होता सूर्य। लेकिन इसमें एक हमारे लिए खास पॉइंट ये बना है, ये 30 घंटा का होगा। कितने घंटा का होगा? 30 घंटा का होगा। ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। ये हो गया। उसके बाद आ जाइए, इसमें भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 60 मिनट नहीं, देखो हमारे लोगों घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, तब 1 घंटा बनता है। इसमें क्या होगा? 60 मिनट नहीं बल्कि 48 यानी कि 48 मिनट का 1 घंटा बनेगा। 48 मिनट का क्या बनेगा? 1 घंटा बनेगा। बात आप ध्यान से समझते रहना। ये हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जब बनेंगे तो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि टोटल ये वैदिक घड़ी में कितने घंटे रहेंगे? 30 घंटा। और मिनट कितने के हैं? मतलब कि 48 यानी कि 48 मिनट। और 60 मिनट नहीं बल्कि 48 मिनट रहेंगे, और 48 मिनट का 1 घंटा बनेगा। तो ये 30 घंटे का है। ये बात क्लियर वैदिक घड़ी से? ठीक है, आ जाइए। और क्या है? प्रारंभिक बिंदु मानकर समय की गणना शुरू हुई है यहां से। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु मान लिया जाएगा इसी को यह नहीं, प्रारंभिक बिंदु मान लिया जाएगा। उसके बाद क्या है? यह वैदिक समय के साथ ही अलग अलग मुहूर्त भी दिखाएगी। मुहूर्त आप समझ रहे हैं ना? यानी कि ये
यह वैदिक समय के साथ ही अलग अलग मुहूर्त भी दिखाएगी। क्या दिखाएगी? मुहूर्त भी दिखाएगी। पंचांग भी समाहित है, मुहूर्त भी समाहित है, और जो है सारा कुछ में समाहित है। और 80 फीट की ऊंचाई पर लगने जा रही है। कितने फीट की ऊंचाई पर? 80 फीट की ऊंचाई पर लगने जा रही है। ठीक है, हो गया। यह कर्क रेखा के बीच में स्थित है उज्जैन। यह में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बना हुआ है। यह कर्क रेखा के बीच में स्थित है उज्जैन। और क्या है? वैदिक घड़ी लगने का मतलब यह है कि लगने का मतलब क्या है? भारतीय काल गणना, यानी कि दुनिया का दिखाएगा भारतीय काल गणना। यह पॉइंट आप नोट करना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाइए यहां पे, क्या है? वैदिक घड़ी की स्थान काल गणना का केंद्र माना जाएगा। वैदिक घड़ी जो है जहां पे स्थापित की जाएगी, उज्जैन पे जहां पे लगेगी, उसको हम क्या मानना शुरू हो जाएगा? काल गणना का केंद्र माना जाएगा। क्या माना जाएगा? काल गणना का केंद्र माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखो। इसमें अब कोई अगर किसी चीज को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है कि यानी कि ये वैदिक घड़ी का मतलब क्या? हमने बताया है वैदिक घड़ी में 30 घंटे होंगे, 60 मिनट नहीं बल्कि 48 मिनट होंगे। अगर किसी को और कोई जानकारी चाहिए तो बता सकता है। आपको हम घड़ी भी दिखाएंगे, घड़ी भी दिखाएंगे। आप जब वीडियो देखेंगे तो घड़ी आपको दिखेगी बीच में, तो घड़ी भी आपको दिखेगी, कैसी घड़ी रहेगी, यानी कि वैदिक घड़ी। वैदिक घड़ी में पंचांग रहेंगे, मुहूर्त रहेंगे, यानी कि सब कुछ रहेगा। क्या रहेगा? पंचांग रहेंगे, मुहूर्त रहेगा, यानी कि सब कुछ इसमें समाहित है। तो अगर इसमें अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर छूट रहा है, किसी को नहीं समझ में आया है, तो पूछ सकता है। वैदिक घड़ी एक सूर्य उदय से दूसरे सूर्य उदय के बीच, मतलब जैसे कि हम जो लोग हम सूर्य उदय होता है फिर सीधा शाम होते हुए सूर्य उदय होता है, तो हमारे 24 घंटे बनते हैं। लेकिन यहां पे कितने घंटे बनेंगे? 30 घंटे। और 1 घंटा में कितने मिनट होंगे इसमें? वैदिक घड़ी में 48, यानी कि 48 मिनट होंगे। इसमें यह जानकारी मिल गई कि नहीं? अगर और कोई अगर जानकारी इसमें चाहिए तो ये वैदिक घड़ी है। दुनिया यानी कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगने जा रही है। ये बात क्लियर हो गई। इसका लोकार्पण 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे कर्क रेखा के बारे में बता दिया था, हम प्रारंभिक बिंदु मानकर इसको आगे प्रोसेस जैसा हो बता दिए। तो यानी कि वैदिक घड़ी के बारे में हमने जितने भी क्वेश्चन फैक्ट बताए हैं, दुनिया की है, इसमें टाइम जोन का है, टाइम बता दिया है, वहां क्या होगा स्टैंडर्ड टाइम, सारा कुछ आपको बता दिए। हम एक साइड हो रहे हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। आप स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। देखो, हमने जो सूचना मिलती है, जो आपके लिए क्वेश्चन करंट के क्वेश्चन बन रहे हैं, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो आप केवल क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, अपने लिए भी पढ़ लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और अगर चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे। आपको बहुत अच्छी प्रकार से न्यूज जो है कि जैसे कि ये डाटा मिला हुआ है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगने जा रही है, इसके बारे में हमने जानकारी दिया। अभी कल स्टोन के बारे में हमने जानकारी दिया। जो भी जानकारी होती है हम आपको प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं। तो यानी कि अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे यह होगा अगर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा देंगे तो जैसे हमारी वीडियो जाएगी तो आपको एक मैसेज टाइम में पहुंच जाता है, और उसके बाद आपको पता चल जाता है कि मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट से कोई मैसेज आया, तो आप खोलोगे तो उसमें वीडियो रहेगी। तो यानी कि हमने जो वैदिक घड़ी के बारे में जानकारी दी है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम आज की इतनी सूचना देने वाले थे। धन्यवाद।